सलाम बच्चों, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी ने 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए एक कार्ट को 35 मीटर तक पुल किया है, खींचा है। यानी जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्ट है और इस पर्सन ने इस कार्ट को 300 की न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके 35 मीटर तक इसको पुल किया है। यानी जो लेट से ये कार्ड यहाँ पे थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आई और जो इसने यहाँ पे आने का डिस्टेंस कवर किया है वो 35 मीटर है। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। जो आदमी ने वर्क किया है वो मालूम करें। गिवन डेटा में अगर आप देखें तो हमें मिला हुआ है एक तो डिस्टेंस कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 35 मीटर। फोर्स कितनी अप्लाई की है? फोर्स उसने अप्लाई की है 300 न्यूटन की। आपने वर्क डन बाय द मैन फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या यूज़ होगा? अगर आपको याद हो तो वर्क डन निकालने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला आपसे क्या कहता है? वो फार्मूला आपको बताता है कि W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एस। चलिए, आप डिस्टेंस को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस से तो आपको वर्क डन मिल जाता है। अब फोर्स आपको कितनी दी हुई है? फोर्स आपको दी हुई है 300 न्यूटन और डिस्टेंस जो है वो है 35 मीटर। जब आप 35 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10500 जूल। ठीक है, ये वो वर्क डन है जो इस पर्सन ने इस कार्ट को 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए 35 मीटर तक खींचा है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। एक ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। उसको 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड क्या किया गया है? उठाया गया है। ठीक हो गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। उस बॉक्स के अंदर वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि लेट्स से एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये कह लें ज़मीन की सरफेस पे पड़ा हुआ था। आपने उस बॉक्स को यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको लिफ्ट किया है 6 मीटर तक वर्टिकली अपवर्ड। यानी जो आपने हाइट, जिस हाइट पे आप इसको लेके गए हैं वो हाइट है 6 मीटर। आपने बताना है कि इस बॉक्स के अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई है। गिवन डाटा लिखें। गिवन में तो आपको एक हाइट दी हुई है कि किस हाइट पे आप उस बॉक्स को लेके गए हैं, 6 मीटर। ब्लॉक का वेट कितना है? ब्लॉक का वेट है 20 न्यूटन। आपने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जो कि बॉक्स के अंदर स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है P डॉट ई। ये स्टैंड करता है पोटेंशियल एनर्जी को इज इक्वल टू mgh। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि mgh जो होता है ये वेट के बराबर होता है। तो आप सिंपल mgh की जगह यहाँ w भी लिख सकते हैं, w मल्टीप्लाई बाई h। तो w आपको दिया हुआ है, w क्या है? w आपके पास 20 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर हाइट दी हुई है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120 जूल। यानी जो उस बॉक्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है वो 120 जूल के बराबर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार का वेट 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी को मालूम करें। गिवन देख लें भाई, गिवन में आपको दिया हुआ है उसका वेट है 12 किलो न्यूटन और किलो प्रीफिक्स है तो इसकी वैल्यू को आप पुट करें। किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ न्यूटन और इसकी स्पीड यानी जिस स्पीड से वो कार मूव कर रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी और आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें आपको मैथ तो दिया ही नहीं है, आपके पास तो वेट है, तो फिर मैथ कहाँ से आएगा? तो मैथ मालूम करने के लिए
आपको यहाँ से थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है ना कि जो W है वो बराबर होता है mg के, और यहाँ से अगर आपने मैथ मालूम करना है तो आप लिखेंगे W डिवाइडेड बाय जी। और आपको पता है कि जो G है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। W की वैल्यू है यहाँ पे 12, 10⁻³ को ज़रा आप ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 ज़ीरोस, ठीक है, 12,000 न्यूटन। तो यहाँ पे आप पुट करें 12,000 डिवाइडेड बाय जी, आपके पास है 10, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो मैथ आपके पास जो आएगा वो होगा 1200 kg, किलोग्राम। तो ये मैथ्स की वैल्यू आ गई। इस मैथ्स की वैल्यू को आप काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करें। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर, तो ये 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करें आप, 1/2, बल्कि यहाँ पे कैंसिल आउट करें, 2 6 जार 12, ये आ जाएगा 600, 20 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 400, 600 को मल्टीप्लाई करें 400 से तो ये आ जाएगा 240, और साथ 3 ज़ीरोस और आएंगे जोल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर आप देखें इसको, ये 3 ज़ीरोस को आप किलो के प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख सकते हैं जोल, और ये आ जाएगा आपका आंसर 240 किलो जोल। प्रीफिक्स का यही काम होता है ना कि अगर आपकी अमाउंट बड़ी है तो उनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इजीली आपका जो प्रीफिक्स था किलो वो बन सकता था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, किलो का एक्सप्रेशन पुट कर दिया और आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या आंसर आया, 240 किलो जूल। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, a 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक 500 ग्राम की स्टोन को आपने 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या किया है, फेंका है, ठीक है। आपने मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर करें, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 500 ग्राम का ना आपके पास स्टोन था, आपने उस स्टोन को ना जूम करके ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। जिस वेलोसिटी के साथ आपने उसको फेंका है वो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्टोन तो अब ये तो नहीं ना आसमानों पे ही चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना ऊपर, तो किसी एक स्पेसिफिक हाइट तक पे जाके वो स्टोन क्या हो गया, रुक गया, और उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ है, वापस आया। तो देखें जब आपने इसको थ्रो किया, अब जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे होगी मैक्सिमम, ठीक है। जब आपने उसको फेंका है तो यहाँ पे मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी जब आपने फेंका। क्यों नहीं थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो वेरी करती है वो हाइट के साथ करती है, और अमूमन हम जो है ज़मीन की सरफेस के ऊपर हाइट को अप्रोक्सीमेटली 0 ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जब हाइट ही नहीं थी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी, और इस हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी जी की वजह से इस स्टोन की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जहाँ पे ये स्टोन रुक जाएगा और फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये 0 होगी तो इसका मतलब है यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो अब यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी जब आपने फेंका स्टोन तब मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट ठीक है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर
पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग, यानी उस सब्सटेंस को जब आपने फेंका है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बराबर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम हाइट पे बराबर होती है वैल्यू। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी। जितनी स्टोन को फेंकते हुए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे होती है। इसलिए यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग। काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो अगर आपको गिवन डाटा में देखें तो गिवन आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लें। गिवन डाटा में एक तो आपको दिया हुआ है मैथ है 500 ग्राम, ठीक है। इसको किलो में कन्वर्ट करना है आपने, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, 20 जिससे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आपका आ जाएगा 0.5 केजी। ये तो आ गया आपका मैथ, ठीक हो गया। और वेलोसिटी आपको क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी है 15 मीटर पर सेकेंड और फार्मूला आपने ये यूज़ कर लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने मैक्सिमम हाइट पे मालूम करनी है जो कि बराबर है काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे सिंपल मैथ की वैल्यू पुट करें आप, मैथ है आपका 0.5 kg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या है 15 का यहाँ पे ले लें स्क्वायर, और फाइनल आंसर आपका जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के बाद 0.5 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर ओपन करें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 225, और एट दी एंड जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो मैक्सिमम हाइट पर होगी। सिंपल था ना। अब ये एक तो ए पार्ट हो गया हमारा कि हमने मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर लिया, ठीक है। ये तो था पार्ट 1 इस न्यूमेरिकल का, कि यहाँ पे आपको जो है वो दी हुई थी फाइंड करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अब दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। आपने काइनेटिक एनर्जी तब मालूम करनी है जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। एक तो था ये स्टोन ऊपर गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम हाइट हमने वैल्यू निकाल दी। अब स्टोन जब वापस आएगा और जब जा आके वापस वो टकराएगा ग्राउंड के साथ तब काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू। तो देखो बच्चे सिंपल है, यहाँ पे देखिए वो स्टोन गया आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हुई, जब वो वापस आएगा तो आपको पता है स्पीड बढ़ती जाती है, और जिस स्पीड से वो यहाँ टकराएगा वो उतनी ही स्पीड होगी जितनी आपने उस दी थी उसको फेंकने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ वो बराबर होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट के, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी के बराबर आपकी वो वाली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाइल हीटिंग द ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड को क्या करेगा, हीट करेगा, वो वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जो हमने भी मालूम की है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी के तो बराबर होगी हमारी ये हीटिंग द ग्राउंड में जो काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल आंसर आपका इसका भी क्या आ जाएगा 56.25 जूल। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाइट पे ऐसे ऐसे ऊपर जाते हुए अपवर्ड जाते हुए कम होती है, ठीक है, और जब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो इन दोनों के ही आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर 5 है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। एक स्लोप के ऊपर पहुंचते हुए जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, ए साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है और वो किसी ना स्लोप के ऊपर जा रहा है
और उस स्लोप की टॉप की जो हाइट है वो 6 मीटर है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। उस साइकिलिस्ट की आपने काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 kg। यानी एक साइकिलिस्ट और उसकी बाईसाइकिल का दोनों का मैस जो है वो 40 kg है। सारी बात है ना, वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है तो उसका कलेक्टिवली मैस जो है वो हम उसको पुट करके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेंगे। गिवन डाटा देख लें तो गिवन डाटा है हमारे पास। गिवन डाटा में तो नंबर 1 हमें दी हुई है हाइट। हाइट है उस साइकिलिस्ट की 6 मीटर। स्पीड दी हुई है, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है और हमें साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का कलेक्टिव मैस दिया हुआ है जो है 40 kg। फाइंड आउट हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी 6 मीटर हाइट पर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है कि वो कितनी होगी। तो चलें देख लें, काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है पहले या पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है। मैं मालूम कर लेती हूँ पहले पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, जल्दी से सोचें और बताएं। यस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मैस दिया हुआ है आपको 40 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट होती है 6 मीटर। इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट किया, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर ऑफ 2400 जूल विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट, जो कि साइकिलिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर हो गया? चलें, ये तो आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हमने कर ली। आगे आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। इन दोनों फार्मूलाज को बहुत ईजी सी हैं, आप दिमाग में रखें, ठीक है, भूलने नहीं चाहिए ये। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया आपने और यहाँ पे आप बारी बारी में वैल्यूज पुट करें। मैस की वैल्यू है 40 और वेलोसिटी की क्या दी हुई है जी 1.5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का आप स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा 2.25। यहाँ से कटिंग करें, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0 और 20 को 2.25 से दे दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 45 जूल, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी उस साइकिलिस्ट की। क्लियर हो गया? तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी भी मेजर कर ली। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर की बोट जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्टेडी स्पीड के साथ मूव कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। जो उस पर वाटर की फोर्स लग रही है या रेजिस्टेंस लग रही है वो 4000 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इसके आप इंजन की पावर मालूम करें। बहुत ईजी क्वेश्चन। गिवन क्या दिया हुआ है? एक तो आपको स्टेडी स्पीड ऑफ मोटर बोट दी हुई है वो है 4 मीटर पर सेकंड, जिससे वो होले 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 चलती जा रही है। अब देखें, जब वो चल रही है किसी फ्लूइड के अंदर तो आगे से पानी भी तो रेजिस्टेंस करता है ना उसके ऊपर, और जो वाटर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 4000 न्यूटन। हमने उसकी इंजन की क्या मालूम करनी है? पावर। क्लियर हो गया? अभी आप तो सोच रहे होगे कि पावर के फार्मूले में फोर्स तो आती ही नहीं है, क्योंकि जो आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो तो आपने ये पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम फार्मूला। ठीक है, कि पावर इक्वल होती है W/T। तो यहाँ से थोड़ा सा एक नया फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वर्क डन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से तो वो आपको बताती है वर्क डन के बारे में। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करें, आप S/T खाली लिख लें, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने V पुट कर दिया, तो अब जो एक फार्मूला आपके पास पावर का आ गया वो आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो पावर आप कुछ इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड के साथ। तो अब यहाँ पे फार्मूला आ गया, फोर्स दी हुई है, सिंपली फोर्स है आपके पास 4000 न्यूटन और वेलोसिटी आपके पास क्या है 4 मीटर। तो यहाँ पे पुट करें 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 और आपका आंसर आ जाएगा 16000
वॉट, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ठीक है, ये याद कर लें, पावर का यूनिट होता है वॉट। तो यहाँ पे अब देखिए ये आपके 16,000 है, तो ये आपको पता है 3 जीरोस हैं, तो इन 3 जीरोस को आप इसमें लिख सकते हैं 10⁻³ वॉट। और 10⁻³ हमारा प्रीफिक्स होता है, वो कौन सा प्रीफिक्स भाई होता है? वो भाई साहब होते हैं किलो। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 किलो वाट। तो जो उस मोटर बोट का इंजन होगा वो 16 किलो वाट की पावर रखता होगा। Vehicle number 7 है, ए मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। एक आदमी ने 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके एक ब्लॉक को 50 मीटर जो है वो पुल किया है इन 60 सेकेंड में। फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। आपने उसकी पावर बतानी है कि उसने किस पावर के साथ उस ब्लॉक को पुल किया है। ठीक है, तो हमने बताना है भाई कि जो उसकी ताकतें थी मैन के अंदर वो किस हद तक अच्छी थी या फिर बुरी थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बस हमने बताना है कि उसकी पावर कितनी थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे फोर्स दी हुई है आपको 300 न्यूटन, डिस्टेंस है 50 मीटर। क्लियर? और टाइम जो है वो है 60 सेकेंड। सिंपली आपने पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला जल्दी से यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है W/T। अब यहाँ पे तो W आ गया है, F और S तो है ही नहीं, तो इसमें कौन सी डरने वाली बात है? ये भी तो आप जानते हो ना कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के और डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है आपके पास 60। तो सिंपली यहाँ से कैंसिल करो, जो जो करता है उसको काटो, मस्ती में लगे रहो। 5 6 5 ज़ा 30 और ये 0 और 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 250 वाट। ठीक है, तो पावर का यूनिट होता है वाट। तो आपकी जो उस आदमी की, जो उस भाई साहब की पावर है वो 250 वाट की पावर से उस ब्लॉक को क्या कर रहा है? खींच रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ए 50 kg मैन, एक 50 किलोग्राम का आदमी मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड्स में उसने 25 स्टेप्स जो है वो ऊपर चढ़ा है सीढ़ियों के। फाइंड हिज पावर्स की पावर मालूम करें इफ़ ईच स्टेप इज 60 सेंटीमीटर हाई, अगर हर स्टेप जो है वो 60 सेंटीमीटर क्या हो? हाई हो। अब यहाँ पे देखें आप, हाई मतलब कि जो ये स्टेप स्टेयर्स चढ़ रहा है आदमी, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, आदमी बना नहीं पाए, तो बस इसी से काम चला लोगे, ये कोई आदमी है जो इसके ऊपर स्टेयर्स के ऊपर जा रहा है। तो अब हर स्टेप जो है वो ये यहाँ पे देखें, हर स्टेप 16 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, जैसे ये वाला, ये एक स्टेप हो गया 16 सेंटीमीटर हाई है, ये वाला 16 सेंटीमीटर हाई है, ये वाला करते करते 25 स्टेप्स हैं जो उसने क्या करने हैं? चढ़ने हैं। तो 20 सेकेंड्स के अंदर वो भी भागते भागते इन स्टेप्स को उसने अपवर्ड की तरफ मूव किया है वो इन स्टेप्स के ऊपर। तो हमने पावर मालूम करनी है। गिवन डाटा देख लें क्या क्या है। गिवन में आपको दिए हुए हैं उसका मैथ 50 kg, नंबर ऑफ स्टेप्स 25, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, और जो ईच स्टेप कितना हाई है? 16 सेंटीमीटर हाई है। और वो लेट से उसको आप नाम दे दें एच प्राइम का। ठीक है, वो है 16 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ऐसा यूनिट जो होता है वो तो मीटर होता है, तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो फाइनल आपकी जो हर स्टेप की हाइट आ जाएगी वो 0.61 मीटर आ जाएगी। आपने फाइंड आउट करनी है पावर। क्लियर हो गया? तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला तो आपको पता है सिंपली, अब इसमें तो इतना कुछ दे दिया, जबकि पावर का फार्मूला तो होता है W/T। अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू अप्लाई होनी है? तो बड़ा सिंपल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वर्क डन का भी फार्मूला खोल दो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स जो है कहाँ से लें? देखिए बच्चों, एक बात आप याद रखें, जो जब वो आदमी ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए उसके ऊपर जो एक फोर्स अप्लाई हो रही है वो तो एक वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है ना। ठीक है, वही हमारी क्या होगी? फोर्स होगी जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और आपको पता है कि जो वेट की फोर्स होती है वो बराबर होती है
F इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पे वेट और फोर्स इक्वल है तो आप F की जगह क्या पुट करेंगे, एम जी। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं आप एम जी मल्टीप्लाई बाई एस, और ये क्या था, डिवाइडेड बाई टी। क्लियर हो क्या? अब एक और बात, यहाँ पे जो एम जी आ गया, ये जहाँ पे जो एस है ये एक्चुअल में हाइट वाला डिस्टेंस है, यानी जो उसने हाइट ऊपर की तरफ चढ़ी है। अब यहाँ पे तो एक स्टेप था 0.16 मीटर का, तो 25 स्टेप्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो एस होगा ये हमारा होगा एन एच प्राइम, यानी हर स्टेप की हाइट को हम टोटल स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास पूरी वो हाइट आ जाएगी कि वो कितना ग्राउंड से लेके उस अपवर्ड, मतलब जहाँ जिस डेस्टिनेशन उसने ऊपर पहुँचना है वहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो m की वैल्यू पुट करें, वो है 50। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, फिर भी लिख लेती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25, हर स्टेप की हाइट है 0.16, और टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड। भाई हमारे पास टाइम नहीं होता फजूल बातों के लिए, हमने तो पढ़ना होता है। पढ़ते रहें, लगे रहें, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इन सारी वैल्यूज़ को आपने ये ज़ीरो तो इससे ज़ीरो से कैंसिल हो गया, टू को आपने टू जो है वो ओहो सॉरी 25, 2 25 ज़ार 50 होता है। अब ये 25 और 0.16 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 100 वाट। तो जो पावर है उस पर्सन की, उस 50 kg के मैन की, वो है 100 वाट, जिस पावर से वो उन स्टेप्स के ऊपर चढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। एक पंप है जो 200 किलोग्राम के वाटर को 6 मीटर की हाइट से 10 सेकेंड में क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, यानी वो 6 मीटर की हाइट पर उसको लेके जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। गिवन दिया हुआ है आपको, एक तो दी हुई है आपको मैस दिया हुआ है वाटर का, वो है 200 किलोग्राम, हाइट दी हुई है आपको 6 मीटर, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। आपने मालूम करनी है उसकी पंप की पावर। तो अगेन वही फार्मूला जो अभी तक आप बार बार यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। डब्ल्यू क्या है इसमें, वर्क डन, और टी क्या है, टाइम। तो यहाँ पे देखें भाई, वर्क डन जो है उसका फार्मूला तो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, और अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ये इसी हाइट को ही मेंशन कर रहा है, क्योंकि अब वर्टिकली डिस्टेंस है ना, तो इससे कोई नहीं इशू होता। और जो फोर्स है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब आप वर्टिकल मोशंस की बात करते हैं तो वो फोर्स जो है वो उसके वेट के बराबर होगी, वाटर के, और जो वेट है वो बराबर होता है एम जी, और फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आप फोर्स की जगह एम जी पुट कर दो, जो एस मैंने लिखा है ये बेसिकली हाइट है, और डिवाइडेड बाई टी। मैथ यहाँ पे आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 6 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर दें, और ये आ जाएगा 1200 वाट। तो जो आपका फाइनल पावर का आंसर आया है वो है 1200 वाट। तो उस पंप की पावर 1200 वाट होगी, जो 6 मीटर की बुलंदी पर 200 किलोग्राम वाटर को 10 सेकेंड्स में लेकर जाएगी। Vehicle number 10 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पम्प। एक 1 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर है जो वाटर पंप को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। दी वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवर हेड टैंक। तो वो 10 मिनट लेता है पूरा टैंक भरने के लिए। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर, 800 लीटर की उस टैंक की कैपेसिटी है, एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर का वो टैंक है। आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। टैंक को भरने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर कितना वर्क डन करेगी। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की एफिशिएंसी मेजर करनी है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कि आपने बताना है कि आप इनपुट कितनी दे रहे हैं और आपको उससे आउटपुट कितनी मिल रही है। तो सबसे पहले हम सारा अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है
गिवन एक तो दी हुई है पावर उस मोटर की, वो कितनी है 1 हॉर्स पावर, और आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वाट के। ठीक हो गया। और वो टाइम कितना ले रही है 10 मिनट्स ले रही है उसको टैंक को भरने के लिए, तो 10 मिनट, और मिनट को जब हम सेकंड में करते हैं कन्वर्ट तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से दे दें आप मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 600 सेकेंड। उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है वाटर की, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो है 800 लीटर। मैंने ऐसी वी से नाम दे दिया है, आप किसी भी चीज़ से लेट से सी से भी नाम दे सकते हैं कैपेसिटी को, तो वो हो जाएगी 800 लीटर। और भाई और क्या दिया हुआ है, हाँ जी हमें हाइट दी हुई है, हाइट है 15 मीटर। हमने मैयर क्या क्या करना है, हमने एक तो मैयर करना है उसका वर्क डन जो इलेक्ट्रिक मोटर करती है, और दूसरा हमने एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम मैयर करना है कि उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी। ठीक हो गया, परसेंटेज में एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो चलें जी वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, अगर आप वर्क डन का एफ क्रॉस एस देख रहे हैं तो ना तो यहाँ पे आपको फोर्स दी हुई है ना ही आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे आप फिर पावर वाला, क्योंकि पावर दी हुई है तो यहाँ पे आप पावर वाला फार्मूला यूज़ कर लें, P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गया, यहाँ से अगर आप डब्ल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है भाई, पावर है 746 वाट, तो आप इसकी वैल्यू को पुट करें 746, टाइम दिया हुआ है आपको 600 सेकेंड। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 447600 जूल। तो ये भी वर्क डन है जो वो मोटर करेगी उस वाटर की टैंकी को भरने के लिए। ठीक हो गया, ये तो आगे हमारा वर्क डन। अब बाकी क्या रहेगी, बाकी हमारी रहेगी एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी मेजर करनी है। तो चलिए भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी जो आपको आउटपुट रिक्वायर्ड हो रही है और जो आपने इसको इनपुट दी है। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या, आउटपुट है उस टैंकी का भरना, यानी वो जो पूरी टैंकी भर रही है, और इनपुट क्या, इनपुट वो इलेक्ट्रिक पावर है जो आप उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए जो हमारी आउटपुट होगी उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारी आउटपुट होगी वो एक एनर्जी है जो हमें मिल रही है, तो वो हो जाएगी आपकी mgh के बराबर, और इनपुट क्या होगा, इनपुट आपका ये वर्क डन है। ठीक है, तो ये W। अब mgh क्या है, m जो है वो उस वाटर का मैस है, जितना वाटर जो है उस टैंकी के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको टैंकी की सिर्फ कैपेसिटी दी गई थी कि 800 लीटर है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर का 1 लीटर जो है वो 1000 kg के बराबर होता है। ठीक हो गया, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर, सॉरी 1000 kg नहीं, 1 kg के बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बात ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वाटर के लिए। तो 1 लीटर वाटर जो है वो 1 kg वाटर के बराबर होता है। तो यहाँ 800 लीटर लिखा हुआ है तो इसको आप मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 800 kg यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 800 लीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपके पास 10, हाइट आपको कितनी दी हुई है 15, और वर्क डन जो आपने अभी फाइंड आउट किया है वो कितना है 44760। तो यहाँ से आप इस ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1200000 डिवाइडेड बाय 44760। तो जब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी आएगी, देखिए परसेंटेज एफिशिएंसी मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 100 से भी लाजमी मेजर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एट दी एंड आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 26.8%। तो ये है आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी। तो हमने वर्क डन भी निकाल लिया और हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली।